जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो रेगिस्तान में जो पैदा होते हैं पौधे उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? कौन सा नदी दोस्तों इन ऑप्शन में से जो समुद्र में नहीं बहती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बनास नदी, जो कि समुद्र में नहीं बहती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी नदी है, ये भी समुद्र में बहती है। नर्मदा नदी समुद्र में बहती है और गंगा नदी भी समुद्र में बहती है। तो ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यानी जो पूर्व का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वह कौन से शहर को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका सिंगापुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में और पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी जो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है वह इटली प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को है? यानी जो व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय है पूरे विश्व में वह किस देश को है? तो हो जाएगा आपका स्वीडन देश को है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, स्वीडन देश। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? यानी जो इन ऑप्शन में से जो धात्विक खनिज है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सोना, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि है वह की जाती है कहाँ पर? तो हो जाएगा आपका पहाड़ों के ढलानों पर यह सोपान खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों के ढलानों पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? यानी पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊन का जो उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया देश सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है? यानी जो मापा जाता है कैलोरीमीटर से वह क्या मापा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? यानी जो भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन चली थी वह कब चली थी? तो हो जाएगा आपका 1925 में सबसे पहले भारत में विद्युत ट्रेन चली थी। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है वह विकसित किया गया है ईरान में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन से? नहीं, जो सागरीय जल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा लवण पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में सागरीय जल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? यानी जो संपूर्ण जनगणना की बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी भारत में सबसे पहले। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? यानी इन ऑप्शन में से जो शहर है कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली है, जो कि आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी जो गोकाक जलप्रपात है यह हो जाएगा आपका गोकाक नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोकाक नदी पर आपका गोकाक जलप्रपात स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यानी जो महात्मा गांधी
जल विद्युत परियोजना है ये हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य यह कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। जो भारत का सबसे जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, पूरा उत्तरी मैदान है, वह कौन से मृदा से बना हुआ है। तो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल के उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी जो भारत में जो खाद्य फसल की उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, वह कौन सी खाद्य फसल की। तो हो जाएगा आपका चावल के उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका तापीय, जो कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वह कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा आपका हीरा खनिज के, यानी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना जिला मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। यानी जो भारत का रूर कहा जाता है कौन से नदी घाटी को कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। यह भी जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। यानी जो दुर्गापुर लौह इस्पात है वह कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो हो जाएगा आपका ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका बेंगलोर को। ऑप्शन यहाँ पे बी बेंगलोर को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के राजधानी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। यानी जो ग्रैंड ट्रक रोड है वह भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हो जाएगा आपका अमृतसर से लेकर यह कोलकाता तक जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। भारत का ऐसा कौन सा नगर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो हो जाएगा आपका मुंबई में है। तो मुंबई ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और यह कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह, यानी जो मुख्य बंदरगाह पूछा जा रहा है दोस्तों, कुल कितने मुख्य बंदरगाह है। तो हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना, यानी जो 2000 में जनगणना हुई थी 2011 में, वह स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। तो हो जाएगा वह 7वें जनगणना थी, जो कि 2011 में हुई थी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद। तो ध्यान रखिएगा कई बार पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जाने के चांसेस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। यानी जो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं यह मणिपुर में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा जाता है दोस्तों अध्ययन की सुविधा के लिए। तो हो जाएगा आपका 3 मंडलों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मंडल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर गैसों की समूह को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की समूह को कहते हैं वह क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया। दोस्तों इकोलॉजी को सबसे पहले परिभाषित किया किसने किया। तो हो जाएगा ई हैकल ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हैकल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया। यानी जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ग्रीन आर्मी शुरू किया वह किसने किया। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इजिप्ट ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट, यानी ये इजिप्ट देश ने किया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है। दोस्तों जो वंदना शिवा है वो एक प्रसिद्ध क्या है, तो हो जाएगा आपका यह एक पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था एटा में। तो ध्यान रखिएगा एटा ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर एटा। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों जो कथक है वह भारत के कौन से भाग का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन है आपका उत्तरी भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग। तो सही आंसर जो होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।